कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि टाइलॉन अभी जिंदा है, जो पो का सबसे पहला दुश्मन था और पो ने उसे मार दिया था। पर वो वापस आ गया है और एक लोहे की भट्टी पर अटैक करके सारा लोहा चुराता है। आगे सीन पो के शहर में शिफ्ट होता है, जहाँ पो के दोनों डैड ने एक नया रेस्टोरेंट खोला था और आज पहला दिन था। पर पो एक मछली के साथ फाइट करने में बिजी था। वो मछली को बड़े आराम से हरा कर अपने गांव शांति घाटी में पहुंच जाता है। वो शहर जाके सबको उस छड़ी के बारे में बताता है कि कैसे मास्टर ओगवे ने उसे दी थी, जिसमें रूह की दुनिया का दरवाजा खोलने की शक्ति है। उसके बाद मास्टर शेपू पो को वहाँ से लेकर जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपना अगला वारिस चुनना होगा, यानी कि नया ड्रैगन योद्धा। इसलिए मास्टर ओगवे ने उसे एक छड़ी दी थी और ओगवे चाहते हैं कि वो इस शांति घाटी का गुरु बन जाए, जैसे मास्टर ओगवे थे। पर पो को गुरु नहीं बल्कि ड्रैगन योद्धा ही बन के रहना था। पर मास्टर ओगवे उसकी नहीं सुनते और अगले दिन ड्रैगन योद्धा चुनने के लिए मुकाबला रखते और सभी महान योद्धा अपना हुनर दिखाते। पांडा को सभी पसंद आते, पर उसे ड्रैगन योद्धा बन के रहना था, इसलिए वो किसी को भी नहीं चुनता। इसकी वजह से मास्टर शेफू और पो के बीच में बहस हो जाती है। पो एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाने की कोशिश करता है, पर वो खाने के बारे में सोच रहा था और वो ध्यान नहीं लगा पाता। तभी वो कुंफू स्कूल में किसी को अंदर घुसते हुए देखता है। वो उसे पकड़ने के लिए जाता है। वो एक लोमड़ी थी, वो सामान चोरी कर रही थी। वो उसे पकड़कर एक पिंजरे में कैद कर देता है। उसके बाद पो के पास कुछ भेड़िया आ जाते हैं और पो को बताते हैं कि टाइलॉन वापस आ चुका है और उसने लोहा चुरा के ले गया। पो को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसने टाइलॉन को मार दिया था। पो को उस लोमड़ी से पता चलता है कि वो टाइलॉन नहीं बल्कि एक बड़ी जादूगरनी है, जो किसी का भी रूप ले सकती है और अब वो टाइलॉन बन चुकी है। उसका नाम कैमलियन है। वो लोमड़ी यानी कि जेन पो को कैमलियन तक ले जा सकती है। इसके लिए वो पो के साथ एक सौदा करती है। वो कहती है कि बदले में तुम्हें मेरी सजा कम करवानी होगी और पो मान जाता है। पो उसे जेल से बाहर निकालता है और कैमलियन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जेन उस छड़ी के बारे में सवाल करती है कि ये कैसे काम करती है और पो उसके सवालों के जवाब दे भी रहा था। आगे हम कैमलियन को देखते हैं। वो चंद्रग्रहण में कुछ बड़ा करने का प्लान कर रही थी। दूसरी तरफ पो के डैड को चिंता हो रही थी, इसलिए वो दोनों भी पो के पीछे चले जाते हैं। पो और जेन एक रेस्टोरेंट में रुक जाते हैं। वहाँ पर उनकी छोटी लड़ाई भी होती है क्योंकि जेन जुए में चीटिंग करके पैसे जीत जाती है। ये बात उन लोगों को पता चलती है। जेन और पो बोट लेके वहाँ से भाग जाते हैं। जेन पो को अपने बारे में बताती है कि वो भी जूनिफर शहर में रहती है और उसका कोई परिवार नहीं था, इसलिए वो जीने के लिए छोटी मोटी चोरियां कर लेती है। वो जूनिफर शहर में पहुंच जाते हैं। वहां जाके पो को पता चलता है कि सारे शहर में जेन के वांटेड क्रिमिनल के पोस्टर लगे हुए थे। तभी कुछ ऑफिसर आकर उन दोनों को पिंजरे में कैद करते हैं, पर जेन बहुत चालाक थी। वो पिंजरे का लॉक तोड़ देती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब सारे शहर में जेन के साथ पो के भी पोस्टर लग जाते हैं। सभी ऑफिसर उनके पीछे पड़े हुए थे। पो को जेन अपने अड्डे पर लेकर आती है और सभी दोस्तों से मिलवाती है। पो के दोनों डैड उसी ढाबे पर जाते हैं जहाँ पो और जेन रुके थे और उस जगह को तहस-नहस कर देते। अगले दिन जेन और पो कैमलिन के महल में पहुंच जाते। वो सीक्रेट रास्ते से अंदर घुस जाते हैं, पर पो के ऊपर एक पिंजरा गिर जाता है और वो उसमें कैद हो जाता है। पो जेन को ओगवे ने दी गई छड़ी को देता है और उस छड़ी से पिंजरा उठाने के लिए कहता है, पर जेन पीछे हटती है और वो छड़ी कैमलिन को देती है। असल में जेन ने पो को बुद्धू बनाया था। वो कैमलिन के साथ मिली हुई थी। कैमलिन बताती है कि जेन जब छोटी थी मैंने उसे सड़क से उठाया था और उसे रहने के लिए जगह दी। कैमलिन खुद के बारे में बताती है कि वो भी कुंफू मास्टर बनना चाहती थी, पर मैं जिससे ट्रेनिंग लेने के लिए जाती सब मुझे निकाल देते थे क्योंकि सब कहते थे कि तुम बहुत छोटी और कमजोर हो। इसलिए उसने रूप बदलना सीख लिया, पर टाइलॉन का रूप लेने से उसकी ताकत उसके अंदर नहीं आ सकती, इसलिए उसने अलग रास्ता चुना। वो रूह की दुनिया में जाकर सभी मास्टर का कुंफू चुराना चाहती है। वो उस पिंजरे को तोड़ने लगता है, पर कैमलियन ने उस पिंजरे को सबसे प्राचीन और शक्तिशाली जादू से बनवाया था। वो जमीन पर पंच मारकर फ्लोर तोड़ देता है और वो नीचे गिर जाता है। नीचे कैमलियन के गार्ड्स खड़े थे। वो सभी पो पर अटैक करते। पो एक एक करके सभी को मार देता है। तभी वहाँ पर जेन आ जाती है, पर वो जेन नहीं बल्कि कैमलियन ही थी। वो पो को धक्का देकर उसे खाई में फेंक देती है। जेन बचाने के लिए आती है, पर अब उसका कोई फायदा नहीं होता। जेन को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उधर पो बीच में ही लटक जाता है, पर पो के दोनों डैड वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। दूसरी तरफ कैमलियन उस छड़ी का इस्तेमाल करके रूह के दरवाजे को खोल देती है और टाइलॉन उसके सामने आ जाता है। कैमलियन टाइलॉन को
अपना हुनर सिखाने के लिए कहती है, पर टाइलॉन मना कर देता है। कैमलियन के गार्ड्स टाइलॉन पर अटैक करते हैं। उनके लड़ाई के बीच में ही कैमलियन बड़े चालाकी से टाइलॉन के अंदर का कुंफू अपने अंदर छीन लेती है और टाइलॉन को पिंजरे में कैद करती है। उसके बाद फिर से वो रूह का दरवाजा खोलकर मास्टर काय, मास्टर शेन और कई कुंफू मास्टर को बाहर लाकर उनके अंदर का कुंफू चुरा लेती है। दूसरी तरफ पो कैमलियन को रोकने के लिए जा रहा था, पर तभी जेन वहाँ पर आ जाती है। जेन उससे माफी मांगती है, पर पो उसकी एक भी नहीं सुनता। जेन और पो के बीच में लड़ाई हो जाती है। जेन उसे बचाना चाहती है, वो उसकी मदद करना चाहती थी, पर पो अकेला ही लड़ने के लिए जाता है। जेन उसके अड्डे पर जाकर उसके साथियों से मदद मांगती है। उधर पो देखता है कि कैमलियन ने अपने पुराने दुश्मनों की ताकत छीनकर पिंजरे में कैद करके रखा है। वो टाइलॉन से वादा करता है कि उनकी ताकत उन्हें सौंपकर उन्हें वापस भेज देगा। पो कैमलियन के सामने आ जाता है और छड़ी वापस करने के लिए कहता है। कैमलियन आसानी से छड़ी को दे देती है क्योंकि उसका काम हो चुका था। कैमलियन अलग अलग मास्टर का रूप लेकर पो से लड़ रही थी। कैमलियन बहुत ताकतवर बन चुकी थी। जेन भी उसकी मदद करने के लिए आ जाती है। कैमलियन सभी मास्टर के ताकत को मिलाकर एक मॉन्स्टर बन जाती है और जेन को पकड़कर उड़ने लगती है, पर पो उसे नीचे खींचकर पटक देता है। कैमलियन पो का रूप लेती है और पो को एक पिंजरे में कैद कर देती है। पो जेन को छड़ी देता है और उसका इस्तेमाल करने के लिए कहता है। पो के छड़ी से जेन कैमलियन पर ड्रैगन वाला अटैक करती है। उसने ये अटैक पो को करते हुए देख लिया था। कैमलियन हार जाती है। पो आसानी से पिंजरे से बाहर निकलता है। पो और जेन बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से कैमलियन पो पर अटैक करने के लिए आती है, पर पो उसे छड़ी की मदद से उसे मारकर रूह की दुनिया में भेज देता है और उसके साथ सभी मास्टर को अपना कुंफू लौटाकर उन्हें भी आजाद करवाता है। टाइलॉन पो की तारीफ करता है। वे सभी मास्टर पो के सामने झुकते हैं और वे सभी अपने रूह की दुनिया में वापस चले जाते हैं। जेन, पो और उसके डैड वे सभी अपनी शांति घाटी में लौट आते हैं। जेन अपनी सजा काटने के लिए फिर से अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है। पो जेन को अगला ड्रैगन योद्धा चुनता है, पर मास्टर शेफू चौंक जाते हैं कि पहले पो तैयार नहीं था और पो एक चोर को ड्रैगन योद्धा बनाना चाहता है। मास्टर शेफू नाराज होकर एक पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहे थे, पर उनके दिमाग में वही पो की बातें आकर वो परेशान हो रहे थे और आखिर में सभी जाबाज योद्धा जेन की कुंफू ट्रेनिंग शुरू करते ताकि वो ड्रैगन योद्धा के लिए तैयार हो जाए। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।